हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या आप इस पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो अभी बिल्कुल नया है और आप सोच रहे हैं कि क्या ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए लॉयल रहेगा या डेडिकेटेड रहेगा। ऑल्सो अगर आप एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, पुराने रिलेशनशिप में, और अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है एंड आप सोच रहे हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, क्या ये आपके भरोसे के काबिल है या नहीं, तो ये रीडिंग ऑफ कोर्स आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। एक्सक्यूज मी। मैसेजेस फॉर Libra. Four of Cups, Knight of Cups, Ace of Cups, Judgment, and Ten of Pentacles. Okay. So, Knight of Cups का कार्ड है। आई थिंक ये एक नया पर्सन है जिससे आप अभी अभी मिले हैं रिसेंटली, या फिर आप इनसे ज़्यादा मिले ही नहीं हैं। एक या दो बार आप इनसे मिले हो सकते हैं या सोशल मीडिया पे मिले हो सकते हैं। एंड ये पर्सन काफ़ी फ्रेंडली लग रहा है, लगता है जैसे इनके पास बहुत कुछ है ऑफर करने को और ये एक नई स्टोरी लिखना चाहते हैं। और इस पॉइंट पे शायद आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन वही है जिसका आपको इंतज़ार था, क्योंकि फोर ऑफ कप्स के साथ मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में जिस चीज़ की कमी थी उसे ये पर्सन पूरा करता है। जो भी क्वालिटीज़ आपको चाहिए थी अपने पर्सन में वो मैं यहाँ देख रही हूँ। आई थिंक ये जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी एक्साइटिंग है और नहीं तो होने वाला है इन केस अगर अभी भी ये फ्रेंड जोन में है और अभी भी आप लोग ज़्यादा ओपन अप नहीं हुए, एक दूसरे के क्लोज नहीं आए हैं। एस ऑफ कप्स के यहाँ होने का मतलब है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कुछ एक्सेप्ट करने की आप दोनों के लिए ही। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही उनके जैसे पार्टनर के लिए विश कर रहे थे, ये पर्सन भी हमेशा से ये चाहता था कि उन्हें आपके जैसा कोई मिले। और अब एस ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि ये ब्लेसिंग वो अपने पास ही रखें। एट द सेम टाइम आपको भी ऐसा ही फील होगा कि ये पर्सन एक ब्लेसिंग बन के आया है आपकी लाइफ में, तब जब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपके लिए कोई परफेक्ट बना भी है दुनिया में और लव जैसी कोई चीज़ होती भी है। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। हालांकि शुरुआत में थोड़ा जजमेंट हो सकता है, शुरुआत में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। हो सकता है ये पर्सन आपसे बहुत सारे सवाल पूछे एंड आपको भी जो सवाल पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। ये एक हेल्दी कन्वर्जेशन है और ये ज़रूरी भी है आगे बढ़ने के लिए। जजमेंट का कार्ड यहाँ है तो कुछ चीज़ों के लिए ये पर्सन आपको जज कर सकता है शुरुआत में। इनिशियली इन्हें समझ नहीं आएगा कि आप कौन हैं पूरी तरीके से, बट स्टिल जो अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच वो आपको साथ में ही रखेगा, यानी इतना स्पेस देगा कि आप एक दूसरे को समझ सके। एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये रिलेशनशिप फ्लरिश करेगा। ओके, अगर आप ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, ये पर्सन कैसे बिहेव करेगा, तो मैं टेन ऑफ पेंटिकल्स देख रही हूँ एंड में, यानी काफ़ी कुछ होगा आपके पास एंजॉय करने के लिए। ये एक अच्छी जर्नी होगी, एक इंटरेस्टिंग जर्नी होगी। टेन ऑफ पेंटिकल्स दर्शाता है कंप्लीट हैप्पीनेस को। तो जब तक आप इस रिलेशनशिप में रहेंगे ये रिलेशनशिप काफ़ी एक्साइटिंग बना रहेगा। ये पर्सन वैसे भी अभी पूरी तरीके से अपनी पर्सनालिटी को शो नहीं कर रहा है। इनके पर्सनालिटी के बहुत सारे ऐसे साइड्स हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है और जो आपको काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे। शुरुआत में थोड़ा बहुत जजमेंट हो सकता है, आपके बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती है, बट वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि ये पर्सन आपसे दूर जाना चूज करे या आपके बीच में कोई प्रॉब्लम आए। ये पर्सन चाहेगा कि आप दोनों एक दूसरे को लर्न करें। इस रिलेशनशिप को स्ट्रांग होने में कुछ वक्त लगेगा, बट एक बार अगर ये स्ट्रांग हो गई तो फिर इस रिलेशनशिप के जैसा कुछ और नहीं है।
ये आप रियलाइज़ करेंगे जल्द ही। आपको शुरुआत में कुछ चैलेंजेस नज़र आ सकते हैं, बट ये रिलेशनशिप ऐसा नहीं है जिस पे आप गिव अप कर पाएंगे, और ना ही ये पर्सन गिव अप कर पाएगा, यानी आप क्लोज आते जाएंगे। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर लिब्रा। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, 6 of cups, Knight of wands and Ace of swords। ओके, तो हमारे पास है 6 of cups। 6 of cups बात करता है कुछ पुरानी यादों की। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एक ओल्ड रिलेशनशिप हो। ये रिलेशनशिप चाहे जितना भी लंबा हो, लगता है कि आप अभी भी डायलेमा में हैं। 6 of cups बात करता है पुराने यादों की, मेमोरीज की। जो लोग एक पुराने रिलेशनशिप में है, वहाँ पे भी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये पर्सन पुरानी मेमोरीज को लेके बहुत सीरियस है। जो भी टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया वो इनके लिए इम्पोर्टेंट था। ऐसा लगता है कि उन चीज़ों ने काफ़ी कुछ सिखाया है इस पर्सन को और आपके बारे में बताया भी है बहुत कुछ। तो ये पर्सन उन यादों में ही जीना चाहता है। पास्ट की मेमोरीज इन्हें ये भरोसा दिला रही है कि वो इस कनेक्शन में कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। सो आई थिंक जिन लोगों के लिए ये एक पुराना कनेक्शन है वहाँ पे साइलेंस भी हो सकता है। ऑल्सो 6 of cups बात करता है एक ऐसी सिचुएशन की जहाँ पे आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो टाइम कितना भी स्पेंड किया हो आप दोनों ने, आप समझते एक दूसरे को बहुत अच्छे से हैं। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स बात करता है साइलेंस की, बट ये साइलेंस ऐसा नहीं है जहाँ आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। मतलब फीलिंग्स है आप दोनों के बीच और एनर्जेटिक कनेक्शन अभी भी बना हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप फील करेंगे, और वो इसलिए क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में कुछ फील कर रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये पर्सन ऑब्वियसली चाहता है कि आप दोनों और क्लोज आए, बट एट द सेम टाइम जैसा कि मैंने कहा शुरुआत में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। ये पर्सन काफ़ी पसंद करता है दूसरों का वैलिडेशन, और हो सकता है कि इस वैलिडेशन के लिए ये पर्सन बहुत परेशान हो, और हो सकता है ये फ्लर्ट कर रहे हो दूसरे लोगों के साथ। शुरुआत में ये पर्सन शायद इस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं ले रहा था, या अगर ये कोई नया पर्सन है तो अभी कुछ समय तक ये इसके बारे में सीरियस नहीं होंगे, एंड आपको लगेगा कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल है। बट एट द सेम टाइम ये कर चाहे जो भी रहे हो, जितने भी लोगों को अटेंशन दे रहे हैं या फिलहाल जैसे भी हालात हैं, इन्हें पता है कि प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स तो आप ही हैं। वो प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स जो कि अट्रैक्टिव है, कॉन्फिडेंट है और लॉयल भी। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपसे कह रहा है कि आपको कुछ वक्त इंतज़ार करना पड़ेगा, बिकॉज टाइम अनफोल्ड होगा और चीज़ें उसके साथ ही अनफोल्ड होंगी, एंड लाइफ इंटरेस्टिंग होगी। बट एट दिस पॉइंट आप कुछ क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं। कुछ टाइम दीजिए एंड फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लगता है कि ये टेम्प्रोरी है, जो कुछ भी इश्यूज हैं वो जल्दी ही क्लियर होंगे, एंड फाइनली आपको लगेगा कि ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है। ओके, ये पर्सन आपके ट्रस्ट के काबिल है। धीरे धीरे इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट बिल्ड होगा ओवर द टाइम। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। प्रैक्टिस, पॉलिश योर स्किल्स बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि फिलहाल आपको खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने वेलबींग पे ध्यान दीजिए। आप अपने आप को जितना हील करेंगे, जितना ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, उतनी ज़्यादा आपकी मैनिफेस्टिंग पावर बढ़ती जाएगी। आप जो चाहेंगे वो आप एफर्टलेसली अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये कार्ड कह रहा है कि फिलहाल अपने ऊपर फोकस रखिए और ये सबका फोकस आपकी तरफ अपने आप खींचेगा। ओके, आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है रीडिंग है इस बारे में कि क्या आप इस पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो।
बाय।